सबका आज एआईसीसी में मीडिया रूम में स्वागत है। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस 9 दिसंबर दिन शुक्रवार को जंतर मंतर में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने जा रही है, क्योंकि जो इस वक्त देश के किसानों के और खेत मजदूरों के हालात हैं वो बहुत नाजुक हैं। जितनी भी नीतियां बनाई मोदी साहब की सरकार ने पिछले 8 साल में, वो सब उनके खिलाफ जा रही हैं और सारी नीतियां कॉरपोरेट घरानों को फायदा देने के लिए जा रही हैं। इसलिए उनकी बात इस देश के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में सेंटर स्टेज में रखने के लिए हमने ये प्रदर्शन जो है वो तय किया है। उसमें हजारों की तादाद में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के जो हमारे सारी स्टेट्स के यूनिट्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे और हमारे जो सीनियर लीडरशिप है पार्टी की, कांग्रेस की, उनको भी हमने निमंत्रित किया है। उम्मीद करते हैं कि वो सब भी उस प्रोटेस्ट में आएंगे। इस प्रोटेस्ट के पहले हमने एक चिट्ठी लिखी है प्राइम मिनिस्टर साहब को, जिसमें हमने 15 पॉइंट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर किसान और मजदूर जो है वो पिस रहा है। और आपको याद है कि किस तरह पिछले साल और 2020 में इस देश में किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन उठा दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर, और उस आंदोलन में लाखों की तादाद में सारे देश से किसान और खेत मजदूर वो लगभग 1.25 साल जो थे वो उसी आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर नीचे बैठे रहे। लगभग 600 से 700 किसान उनकी जान भी गई इस आंदोलन में। और जब वो आंदोलन खत्म किया गया, जब बीजेपी की सरकार ने पिछले साल 2021 में, क्योंकि यूपी वगैरह की इलेक्शन आ रही थी, उनको चिंता थी, तो उन्होंने उनसे वादा किया कि जो भी आपकी 4-5 प्रमुख मांगे हैं वो हम उन सारी मांगों को मानते हैं और इन सब मांगों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इतने बड़े देश के, इतने बड़े लेवल के एक पॉलिटिकल नेता, प्राइम मिनिस्टर लेवल के, और उनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर 1.25 साल बीत जाने के बाद भी जो उनकी मेन इश्यूज थे वो सारे आज भी उन पर कोई चर्चा नहीं है। ना सिर्फ चर्चा नहीं, उल्टा उनको गलत तरीके से उनके खिलाफ लागू किया जा रहा है। सबसे बड़ी मांग उनकी थी कि जो हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो जो सिस्टम है, वो इस वक्त भारत में जो सिर्फ 2-2.5 स्टेट्स में अवेलेबल है, दैट इज इन पंजाब, हरियाणा एंड थोड़ा सा हिस्सा उत्तर प्रदेश का है, जिसमें जो हमारी 2 बड़ी फसलें हैं, गेहूं है और धान है, उसके ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी जाती है। जो किसान आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चे का था, उन्होंने 23 फसलें आइडेंटिफाई की थी जिनके ऊपर ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस की उन्होंने बात रखी थी सरकार के सामने, और गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि हम इस एमएसपी को जल्द से जल्द देश में लागू करेंगे। और जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, आपको याद होगा कि जब मोदी साहब की 2019 का बीजेपी का मैनिफेस्टो था, उसमें एक स्टार पॉइंट था कि हम किसानों की आमदनी जो है वो 2022 तक डबल करेंगे, उनकी आमदन दुगनी करेंगे। और स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस हैं, जो एक तयशुदा फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले के हिसाब से, जिसको हम पॉपुलरली C2 + 50% फॉर्मूला डालते हैं, बोलते हैं, इसका मतलब है कि जितनी भी लागत आती है किसान की, उसको सारी को कैलकुलेट करके, उसकी अपनी सेल्फ लेबर तक कैलकुलेट करके, फर्टिलाइजर, लेबर इनपुट्स, डीजल, पेस्टिसाइड, सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद हम किसान को उसकी फसल का, गेहूं का दाम, धान का या और फसलों का जो 50% ओवर एंड अबव प्रॉफिटेबल एमएसपी देंगे। जैसे आज गेहूं की कीमत मोटे तौर के ऊपर 2000 रुपए प्रति क्विंटल है देश में। अगर C2 + 50% फॉर्मूला स्वामीनाथन के साथ कैलकुलेट किया जाए तो इस फसल की कीमत तकरीबन 4000 रुपए क्विंटल होना चाहिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कम दाम किसानों को मिल रहा है। अब इस एमएसपी को लागू करने के लिए बीजेपी ने कमेटी बनाई, और उस कमेटी में किसी भी किसान ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने संघर्ष किया उनको लिया ही नहीं, नॉन रिप्रेजेंटेटिव इन कैरेक्टर। और एक आईएएस ऑफिसर जो थे, दिल्ली में बैठा करते थे, एक फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी,
उनको इस कमेटी का हेड बना दिया और अपनी मर्जी के मेंबर्स डाल दिए। एक तो वो एमएसपी लागू होनी चाहिए और ये कमेटी दोबारा फेयर रिप्रेजेंटेशन वाली बन के और दोबारा उसके ऊपर एमएसपी का फैसला होना चाहिए। ये सारी जो बीजेपी स्पॉन्सर्ड एमएसपी की कमेटी है, इसको सारा देश रिजेक्ट कर चुका है, सारी ऑपोजिशन पार्टीज रिजेक्ट कर चुकी हैं, सारे किसानों के जितने भारतीय किसान यूनियन के जितने संगठन हैं वो सारे कर चुके हैं। ये कमेटी दोबारा बने और एमएसपी जो है वो स्वामीनाथन कमेटी के रिकमेंडेशन के फॉर्मूले के हिसाब से मिलनी चाहिए। और इसके अलावा जो पहले भी मैंने बोला था कि आज सारे देश का किसान और खेत मजदूर वो कर्जई है, क्योंकि उनको जो भाव हैं फसलों के वो अनफेयर मिल रहे हैं। जितनी इन्फ्लेशन बढ़ी है पिछले कुछ सालों में और उसके मुकाबले से उनके भाव जो हैं, रेट्स हैं फसलों के, वो नहीं दिए जा रहे, जिसके कारण आज बहुत बड़ी तादाद में कर्जा चढ़ा हुआ है किसानों के ऊपर। और गवर्नमेंट के अपने फिगर्स हैं कि पिछले कुछ सालों में 4 लाख किसानों और खेत मजदूरों ने आत्महत्या की है बिकॉज ऑफ जो डेट फैक्टर है। हमारे पंजाब में कंसिस्टेंटली लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और ये जो कर्जा है मैं बोल रहा हूं, ये सारे देश में अगर देखेंगे तो ये करोड़ों घरों का, फैमिलीज का कर्जा है। जैसे पंजाब में 11 लाख के करीब फार्मिंग फैमिलीज हैं, तो ये अगर सारे देश में कैलकुलेट करेंगे तो करोड़ों परिवार हैं जो खेती से जुड़े हैं। लेकिन मोदी साहब की सरकार ने उनका कर्जा तो क्या माफ करना था, उल्टा जो कॉरपोरेट घराने हैं इस देश में, उनका पिछले 5 साल में 10 लाख करोड़ रुपया जो कॉरपोरेट ताकतवर अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला आदि इस तरह के व्यापारी लोग हैं, उनका 10 लाख करोड़ रुपया माफ किया। तो हमारी ये भी मांग है कि एक तरफ आप कुछ दर्जनों कंपनीज का कर्जा इतना बड़ा माफ करें, या मे बी इन अ फ्यू हंड्रेड कंपनीज, एक तरफ करोड़ों परिवार हैं जो खेत मजदूर और किसान, उनका कर्जा माफ करना भी इस सरकार की जिम्मेवारी है। इस इशू को भी लेकर के हम जो एजिटेशन कर रहे हैं 9 तारीख को, उसकी भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक का, देखिए ऐसा है कि आज देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बैंक का रेट वही है जो इंडस्ट्री का है। जो इंडस्ट्री को इतने इंसेंटिव्स हैं, इतना भारी कमाई है उनकी, उनको भी 10-11% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। तो खेती करने वाले किसान और छोटे लोग हैं जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको भी 10-11-12% बैंक रेट इंटरेस्ट। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित मुल्क हैं, यूरोप है और नॉर्थ अमेरिका है, उसमें बैंक रेट जो है खेती का वो महज 2-2.5% है। तो हमने ये मांग रखी है इस 9 तारीख वाले आंदोलन में, प्रोटेस्ट में, कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है खेती के लिए, इनको कम से कम 50% स्लैश किया जाए, आधा किया जाए, ताकि जो खेती है वो एक प्रॉफिटेबल काम बन सके। जो गरीब आदमी हैं, लेबरर्स हैं, फार्म लेबरर्स, खेत मजदूर, उनका तो कर्जा ही बहुत थोड़ा है, किसी का 25,000 है, किसी का 50,000 है, और इनका तो इन द फर्स्ट स्ट्रोक इन गरीब आदमियों का कर्जा माफ। ये जितना कर्जा कॉर्पोरेट का किया है, इट्स नॉट इवन ए टिप ऑफ द आइसबर्ग। जितना कर्जा कॉर्पोरेट का माफ किया, उसके मुकाबले में जो खेत मजदूर है उनका कर्जा तुरंत माफ होना चाहिए, सबसे पहले उनका माफ होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो आंदोलन में वायदा किया था कि हम इसको लागू नहीं करेंगे, लेकिन उल्टा है उसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022। उससे क्या होने जा रहा है कि जितना कंट्रोल है स्टेट्स में, जो हमारे बिजली की कंपनीज हैं स्टेट ओन्ड, जैसे पंजाब में PSPCL है, आप उसका सारे का कंट्रोल केंद्र सरकार अपने ऊपर ले रही है। सो दिस इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट्स, इट्स अ डायरेक्ट अटैक ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। और जैसे पंजाब की मैं उदाहरण दे रहा हूं, हमारा जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और जो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है, जो बिजली का आज से 40-45 साल पहले हर गांव में बिजली हमने पहुंचाई पंजाब में, अब ये इस बिल के जरिए ये बिजली का जो कंपनीज हैं स्टेट की, इनमें प्राइवेट प्लेयर्स इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं, कॉरपोरेट। फिर वही बात कल्चर कि हमारी जो बिजली का काम है उसके ऊपर भी ये कंट्रोल
फ्रॉम द सेंटर करना चाहते हैं। इसको हम इस आंदोलन में बहुत दृढ़ता से अपोज करेंगे। और इसके अलावा जो लखीमपुर खीरी में बीजेपी के मिनिस्टर अजय मिश्रा के बेटे ने रौंदा किसानों को, 4 किसान, एक मीडिया पर्सन, जर्नलिस्ट, बिल्कुल बेगुनाह लोगों को अपनी गाड़ी के नीचे सत्ता के नशे में उनको कुचल दिया, मार दिया, उसमें बहुत इनफेक्टिव एक्शन, बहुत लोगों ने स्ट्रगल किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। लेकिन बीजेपी ने अपने मिनिस्टर को आज भी, इस तरह के मिनिस्टर को बरकरार रखा है कैबिनेट में जिसके जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे सका। ऑन मॉरल एंड एथिकल ग्राउंड्स द बीजेपी मस्ट इमीडिएटली डिसमिस अजय मिश्रा टेनी, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम ऑफ इंडिया। और जो है हमारी क्रॉप इंश्योरेंस, जो भारत में इस वक्त चल रही है प्रधानमंत्री बीमा योजना, मैं 5-6 स्टेट्स में ट्रैवल किया। आई हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम केरला टू तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश रिसेंटली। सब किसान वहाँ हाहाकार मची है कि इसमें बहुत भारी भ्रष्टाचार है, इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है किसानों को, उनका जो भी फसल खराब होती है उसका कोई कॉम्पनसेशन मिलने का चांस ही नहीं है।